हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हमारा जो आएगा वो आता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम। इस चैप्टर में हम वास्तव में डायरेक्ट मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और दूरियां ज्ञात करना सीखेंगे। तो अब चलिए, इसे सीखने से पहले आइए हम कुछ कोड की परिभाषाएं लिखते हैं, फिर इसे करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए कर लेते हैं पहले इसको। तो इसमें दो कोण हम देखेंगे, एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। तो पहले हम उन्नयन कोण का परिभाषा लिखते हैं और उसे देखते हैं कि उन्नयन कोण कौन सा होता है, इसे कैसे निकालते हैं। पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। उन्नयन कोण होता है हमारा, पहले इसको हम देख लेते हैं कि होता कैसे है उन्नयन कोण। तो पहले हम ऊंचाई बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए एक पिलर है, ये होगी उसकी ऊंचाई, और ये हो गया आधार, ये आधार हो गया, और ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे ज़मीन पे कोई आदमी खड़ा है या कोई लड़का खड़ा है, और जब ये इस पिलर को देखेगा तो सीधे देखेगा, यानी कि सर ऊंचा करके देखना पड़ेगा। जब ऐसे देखेगा इसको, इस पिलर को ऊंचा करके, तो ये हमारा दृष्टिकोण कहलाएगा। यानी यहाँ दृष्टि से देख रहा है तो ये इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो हो जाएगा हमारा दृष्टिकोण। और यहाँ से देख रहा है, इसके बराबर करेंगे ये, तो ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज कोण। ये हो जाएगा, इसे लिखेंगे हम क्षैतिज। सामने देखेगा तो क्षैतिज कोण बनाएगा। और जब उस पिलर को देखेगा, ये मान लीजिए ये पिलर है, इसको जब देखेगा तो ये इसको बोलेंगे दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, ये हमारा हो गया दृष्टिकोण। और ये जो एंगल बनेगा, जब ये ऊपर की तरफ ऊंचाई की ओर देखेगा, तो ये एंगल जो होगा वो बनेगा हमारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। हो गया। और ये हमारा जो हो गया, ये लंबाई होगी हमारी, ये जो है हाइट, ये हमारा हाइट हो गया। ओके, अब चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। उन्नयन कोण कहते किसे हैं? तो जब किसी वस्तु को देखेंगे, जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना होता है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना पड़ता है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने, उस स्थिति में जब हम सर उठा के देखेंगे तो उस स्थिति में जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से जो कोण बनेंगे, ये और ये कोण, ये क्षैतिज कोण और ये, इसे हम बोलेंगे उन्नयन कोण। चलिए ऐसे इसको परिभाषा भी लिख लेते हैं। लिखेंगे जब, अब ये हमने परिभाषा लिख लिया। ऐसे ही जैसे हम इसका फिगर बनाया, वैसे ही सेम परिभाषा आपको आसानी से याद हो जाएगी कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना होता है, कोई वस्तु है, जब हम मान लीजिए कोई खंबा है, पिलर है, उसको हम जब देखेंगे तो खंबा तो बड़ा होता है और हम छोटे होते तो हमको तो देखना पड़ेगा ना, सिर उठा के देखना पड़ेगा। तो उस स्थिति में जो बनेगा हमारा कोण, उसे हम दृष्टिकोण कहेंगे, जो एकदम सीधा बनेगा। खंबे को हम देखेंगे सर उठा के वहाँ से, तो वही है, उस स्थिति में
दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण। क्षैतिज रेखा यानी आँख के सामने, एकदम जब सामने देखेंगे हम, तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। इससे बने इस स्थिति में दृष्टि कोण और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। इसमें जो ये एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, वो उन्नयन कोण बनेगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसको बोलेंगे। ओके, अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा अनुमान कोण है। सेकंड नंबर हमारा है अनुमान कोण। उन्नयन कोण तो हम पढ़ लिए, अब अनुमान कोण देखेंगे। तो अनुमान कोण को कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारा घर है, ये घर हम बना रहे हैं, इसको बना के तब बताती हूँ। मान लीजिए ये घर है और घर के ऊपर से कोई आदमी या कोई लड़का यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है। जब यहाँ से नीचे की तरफ देखिएगा तो वो जो होगा उसे भी हम दृष्टि रेखा ही बोलेंगे। यहाँ से जो आदमी देख रहा है ये हमारा होगा दृष्टि रेखा। ऊपर से नीचे की ओर अब देख रहा है, पहले नीचे से ऊपर की ओर देखता था तो उसे भी दृष्टिकोण बोलते थे, इसे भी दृष्टिकोण ही बोलेंगे। इसे लिखेंगे दृष्टि कोण, दृष्टिकोण। अब ये जो आदमी यहाँ से देख रहा है नीचे तो दृष्टिकोण, अब जब सामने की तरफ देखेगा, ये अपने से सामने की तरफ, मान लीजिए यहाँ सामने देख रहा है, तब दृष्टि कोण और ये क्षैतिज, इसे बोलेंगे क्षैतिज कोण, ये क्षैतिज कोण, क्षैतिज कोण। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा बनेगा अवनमन कोण। इसको हम बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा। अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो क्षैतिज और दृष्टि कोण के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा हमारा अवनमन कोण। और नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो क्षैतिज और उन्नयन कोण के बीच में जो हमारा कोण बनेगा वो, सॉरी, क्षैतिज और दृष्टि कोण के बीच में जो हमारा कोण बनेगा वो बनेगा हमारा उन्नयन कोण। ओके, तो ये हमारा अनुमान कोण हो गया। अब इसका वो परिभाषा लिख लेते हैं, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम ऐसे इसे देख के कर लेंगे, ऐसे कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर झुकना पड़ता है, सिर झुकाना पड़ता है देखने के लिए, उस स्थिति में जो दृष्टि रेखा यानी दृष्टिकोण और क्षैतिज रेखा क्षैतिज कोण जो बनेगा, क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, तो जो बनेगा हमारा, तो क्षैतिज रेखा से जो बने कोण को हम क्या कहेंगे? उस वस्तु का अवनमन कोण कहेंगे। ये क्षैतिज और ये दृष्टिकोण से तो जो बनना हुआ वो कोण होगा बीच में, उसको हम अवनमन कोण कहेंगे। ऐसे हम लिख लेंगे इसको। अब इसकी परिभाषा होगी, और यहाँ पे सॉरी, ये जो दृष्टिकोण, ये कोण नहीं रहेगा, ये रेखा ही है ना, सॉरी, यहाँ पे रेखा रहेगा और यहाँ पे भी रेखा रहेगी। ये कोण की जगह यहाँ रेखा रहेगा, ये रेखा बन रहा है, कोण तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये कोण ना होके यहाँ पे रेखा रहेगा और ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये होगा हमारा कोण। तो ये हमारी परिभाषा होगी। जैसे हम बोले थे वैसी परिभाषा भी लिख लिए। जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को हम उस वस्तु का अनुमान कोण कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अगर आपने इतना समझ लिया ये दोनों कोण, तो आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम आसानी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो है ना वो दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए वो भी कर लेते हैं, कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। ओके, इसमें देख लेते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले का यूज होगा जो हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के परिचय में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन, जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, इसमें यूज होंगे, जो इसमें यूज होंगे वो है हमारा, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया,
ये राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया 90 डिग्री पे, बी हो गया, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया सी। ये तो हो गया लंब, लंब इसको, ये हो गया आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण, और ये हो गया थीटा। तो मान लीजिए इसको लिखेंगे हम पहले होता है साइन, लिखेंगे साइन थीटा बराबर, आपको पता है आप पढ़ चुके हैं पीछे वाले में कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति के परिचय में आप पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टा आधार। बस आप इतना याद रखिएगा, ये इसका यूज़ होगा इसमें, तो इतना याद रहेगा तो आपको आप आसानी से कर ले जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, अब चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण नंबर 1 है हमारा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें दिया धरती पर एक मीनार जो ऊर्ध्वाधर है, सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो यहाँ पे बना लेंगे हम, पहले एक मीनार बना लेते हैं। तो मीनार को हम बस ऐसे पाई से दिखा देते हैं, ये मीनार है और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। और फिर बोला है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। पाद मतलब ये नीचे का जो आधार होता है, बेस, ये सीधा यहाँ से जो है वो 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो मीनार का शिखर है यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ये जो हमारा कोण है यहाँ से यहाँ तक का वो 60 डिग्री है। मीनार से के शिखर से यहाँ से जो है वो 60 डिग्री है। यहाँ से हम देख रहे हैं मीनार का शिखर, यहाँ मान लीजिए कोई आदमी खड़ा हुआ तो धरती से देख रहा है इसको, तो यहाँ से उसका जो शिखर वो मतलब पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। फिर मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण तभी होगा ना जब हम नीचे से देखेंगे, जब ऊपर से देखेंगे तब अवनमन कोण होगा। तो इसमें सीधा सीधा बोला है आपको कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। ये तो 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, हमें हाइट फाइंड करना है। ये ऊंचाई में आधार, आधार दिया हुआ है, आधार हमारा है 15 मीटर में एक भुजा दियो और एंगल दिया हो, चाहे वो अवनमन या उन्नयन, कोई एक एंगल दिया हो और एक भुजा दी हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं ये भुजा जो भी पूछा हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें आधार दिया हुआ है, तो हमें ऊंचाई फाइंड करना है। तो ये हमारा हो गया, ये कर्ण हो गया। ये दृष्टि रेखा हो, दृष्टि रेखा जो होती है वो कर्ण होती है, तिरछी लाइन ये हमेशा जो कर्ण होती है। तो चलिए देखते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं हम, इसको कर देंगे ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी। तो एंगल ए सी बी जो है वो हमारा उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण ये हुआ, यहाँ से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण है हमारा। तो हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है ए बी। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में टेन थीटा या कॉट थीटा लेते हैं जब हमें ऊंचाई, अगर हमें आधार दिया है और ऊंचाई फाइंड करनी है। तो हमेशा लंब बट्टा आधार किस में होता है, लंब बट्टा आधार जो होता है वो टेन थीटा में होता है। लंब बट्टा आधार ये जो होता है टेन थीटा बराबर ही होता है ना,
टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टा आधार, यही होता है। तो हमें आधार दिया हुआ है, ऊंचाई फाइंड करना है, तो लिखेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे टेन थीटा लिख लेते हैं, थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, या लंब हमारा ए बी है तो लिखेंगे ए बी बट्टा बी सी, आधार जो हमारा वो बी सी है। थीटा की जगह हमारे क्या है 60 डिग्री है, उन्नयन को तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर ए बी हमारा फाइंड करना है तो लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी हमारा पता है 15 मीटर। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3। हम लोग उसमें त्रिकोणमिति के परिचय में पढ़ चुके हैं ना, त्रिकोणमिति के परिचय में टेन 60 डिग्री यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबका मान पढ़ चुके हैं हम कि 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री सबका पढ़ चुके हैं। तो इसमें पूछा टेन 60 डिग्री का मान, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3, लेकिन बराबर ए बी अपॉन 15 मीटर। तो फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा ए बी बराबर 15 √3 मीटर। तो ए बी हमारा मीनार की ऊंचाई है तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन आगे का देखते हैं। अब ये उदाहरण सेकेंड है हमारा, दूसरा नंबर। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंभे पर आगे खराबी की मरम्मत करनी है। एक बिजली मिस्त्री है जो 5 मीटर खंभा है, उस पर खराबी आ गई है तो उसको मरम्मत करनी है। गांव में तो खंभा देखे होंगे आप लोग, तो ऐसे ही 5 मीटर खंभा है, उस पर जब खराबी आ जाती है तो बिजली मिस्त्री को बुलाया जाता है। तो उसे मरम्मत करने के लिए बुलाया गया। तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे की शिखर से 1.3 मीटर मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे की शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब जब खंभा पे चढ़ना है तो उस पर सीढ़ी लगाना पड़ेगा। अब वही पूछा है कि खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। तो 1.3 मीटर बिंदु तक पहुंचने के लिए उसमें कितनी बड़ी सीढ़ी का जो है सीढ़ी की लंबाई होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री की कोण, जो 36 से वहाँ पे ये हो गया हमारा 36 से ऐसे ही होता है ना, ये सीधा, तो ये 36 हो गया हमारा, और ये हो गया मान लीजिए ये 36 हो गया, और ये हो गया हमारा खंभा, ये खंभा हो गया। अब यहाँ से मैं सीढ़ी लगानी है, खंभे पहुँचने के लिए मैं सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये हमारी सीढ़ी होगी, सॉरी ये छोटा है, मान लीजिए ये ऐसे सीढ़ी हमें लगानी है, तो ये हमारा सीढ़ी हो गया। तो यही बोला है कि इसमें 36 से 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण से झुकाने पर वह 36 स्थिति तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे ये जो एंगल ये 36 और ये हमारा दृष्टि रेखा है ना, ये जो है, तो ये इन दोनों के बीच में ही कोण बनेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा हमारा वो होगा, इन दोनों के बीच का कोण वो 60 डिग्री है। तो ये पूछा है, तो ये बोला है कि 60 डिग्री कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी कि हमें क्षैतिज रेखा भी बतानी है और सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये भी बताना है, दो फाइंड करना है।
तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। खंबे की जो पूरी ऊंचाई है वो हमारी पूरी 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर का खंबा है हमारा, वो खंबे की ये पूरी ऊंचाई है, खंबे की पूरी ऊंचाई है। तो खंबा से ये जो क्षैतिज रेखा भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सीढ़ी लगानी है, तो इसमें जो ये खंबा जो है वो पूरा 5 मीटर का है। अब सीढ़ी तो पूरा यहाँ से तो यहाँ तक बनेगी नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो लगेगी नहीं, इससे नीचे ही लगेगी ना। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उस खंबे की शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। ये जो शिखर है खंबे का उससे 1.3 मीटर, ये देखिए हमारी पूरी जो लंबाई है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। ये पूरी लंबाई ये हमारी है 5 मीटर पे। और ये खंबे का शिखर से हमारी सीढ़ी जो लगेगी यहाँ तक लगेगी 1.3 मीटर नीचे। तो यही बोला है 1.3 मीटर नीचे तक, देखेंगे 1.3 मीटर नीचे तक। अब जो सीढ़ी जो हमारा यहाँ से लगेगी, यहाँ पे तो लगेगी, यहाँ पे तो लाइट बनाना है ना इसको, तो यहाँ पे सीढ़ी लगी तो लाइट कहाँ बनाएगा, इसलिए 1.3 मीटर नीचे तक बनाएगा। तो सीढ़ी तो यही यहाँ पे लगेगी तभी तो यहाँ पे लाइट बनाएगा वो। ये हमारी सब यहाँ पे लाइट, मान लीजिए ये तार हो गया हमारा, ये सब तार, ये सब तार गया हुआ है। तो यहाँ तक हमारी सीढ़ी हो गई। तो ये इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये हमारी सीढ़ी है। तो हमें इसकी लंबाई पूछा है, इसकी और ये पाद बिंदु की, यहाँ से यहाँ तक की। अब सीढ़ी को तो सीधा खड़ा करेंगे नहीं, इसको तिरछा ही रखना पड़ेगा तभी तो इस पर टिकेगी। तिरछा रखेंगे तो ये हमें फाइंड करना है और ये सीढ़ी की लंबाई फाइंड करना है। और यहाँ से खंबे से सीढ़ी की लंबाई का पाद बिंदु कितना लंबाई ये भी फाइंड करना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम कि बिजली मिस्त्री को, पहले ये नाम लिख लेते हैं सबका। ये हो गया हमारा ए, ये बिंदु जो हमारा हो गया वो हो गया बी, और ये जो हो गया हमारा सी, ये जो हो गया डी। और जो एंगल हमारा हो गया दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही एंगल बनता है हमारा, तो ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल पे जो कोण झुका, इस पे दिया हुआ है ना कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाएगी। यहाँ से जब झुकाएंगे 60 डिग्री के कोण पे तो यहाँ पे पहुंच जाएगी जहाँ तक उसे जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो अब लिखते हैं, सबका नाम लिख लें, सबका ABCD लिख लें। तो अब लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो लिखेंगे हम कि बिजली मिस्त्री को खंबे AD पर, A और D ये हमारा खंबा है, तो लिखेंगे बिजली मिस्त्री जो होगा मिस्त्री, फिर से लिख लेते हैं मिस्त्री, बिजली मिस्त्री को खंबे बिजली मिस्त्री को खंबा AD, ये हमारा खंबा है जो ये पूरा AD है, लिखेंगे AD पर बिंदु B तक पहुंचने में, AD खंबा AD और बिंदु B तक हमें पहुंचना है, तो लिखेंगे पर बिंदु B तक पहुंचना है, A तक तो पहुंचेगा नहीं, पहुंचना है, यहाँ तक हमें इसे पहुंचना है बिजली मिस्त्री को, फिर यहाँ से वो लाइट बनाएगा, तो पहुंचना है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः BD बराबर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, लिखेंगे BD बराबर, हमें यही लंबाई फाइंड करेंगे तभी तो यहाँ ये इसका इतने का हमें पता चलेगा, क्योंकि सीढ़ी का निकालना है और इसका आधार का निकालना है। तो लिखेंगे BD बराबर AD माइनस
ए डी माइनस बी डी, सॉरी ए बी माइनस ए बी। हमें बी डी तो फाइंड ही करना है, तो पहले ये फाइंड करेंगे और ये इसमें से इतना माइनस करेंगे। मान लीजिए ये पूरा हमारा, ये पूरा खंभा है। अब इसमें से हमें यहाँ पे सीढ़ी लगानी है, ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे सीढ़ी लगानी है, तो हमें सीढ़ी का लंबाई यहीं से पता चलेगी ना, जब ये इसकी लंबाई हमें यहाँ से यहीं तक बस पता रहेगी। ये तो ऊपर का ये खंभा है, इसमें तार लगा हुआ है, यहाँ से मिस्त्री बनाएगा, तो हमें यही, और ये हमारा आधार हो गया यानी पाद बिंदु जिसे उसमें बोला है, तो ये हो गया। तो इसको निकालने के लिए पहले इतना हम निकाल देंगे, तभी तो इसका ये फाइंड करेंगे। इसको निकालेंगे और इसकी पूरी लंबाई से इसको माइनस करेंगे, तब ये हमारा पूरा फाइंड होगा। तो ऐसे इसको निकालेंगे, तो लिखेंगे बी डी बराबर, ए डी हमारा 5 सेंटीमीटर है और ए बी हमारा 1.3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं। ये टोटल हो जाएगा, माइनस करेंगे 3.7 मीटर। तो यहाँ से बी डी जो हमारी लंबाई होगी ये होगी 3.7 मीटर की लंबाई। तो हमें अब ये लंबाई पता चल गई, तो हमें निकालना है साइन, मतलब कर्ड निकालना है, कर्ड फाइंड करना है। यानी कि हमें लंब दिया हुआ है, कर्ड फाइंड करना है, तो लंब बट्टा कर्ड किसका होता है? लंब बट्टा कर्ड साइन थीटा का होता है। तो ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ड। ये क्यों करें पता है ना, क्योंकि हमें लंब दिया हुआ है, कर्ड फाइंड करना है, तो लंब बट्टा कर्ड करेंगे तभी तो लंब से कर्ड फाइंड होगा। तो साइन थीटा जो है हमारा, तो थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर लंब हमारा 3.7 लिख देंगे। यहाँ पे कर्ड को लिख देंगे, कर्ड है बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिख देंगे। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 60 का लिखेंगे √3/2 बराबर 3.7/BC। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे BC √3 इंटू BC, इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो BC हो जाएगा बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14.236 यानी 7.4। तो BC बराबर क्या होगा हमारा? BC बराबर लिखेंगे, BC बराबर तो जाएगा 7.4 अपॉन √3। अब √3 नीचे तो इसका परमेयीकरण कर सकते हैं हम। परमेयीकरण तो आपको कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, √3 है तो यहाँ पे भी √3 से कर देंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फाइनली आएगा 7.4 इंटू √3 अपॉन, और ये √3 का √3 में होगा तो यानी 3 बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 का इसमें मल्टीप्लाई, और इससे भाग देंगे, इसमें 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6 होगा। ये हो जाएगा 3 दूना 6, फिर पॉइंट, और इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा नहीं तो हम इतना ही रहने देते हैं, क्या ज़रूरत है इसको मल्टीप्लाई करने की, भाग देने की। तो इसको यहाँ तक करते हैं, अब यहाँ से भाग कर ही लेते हैं। तो 3 2 जा 6 हो गया हमारा, फिर पॉइंट, इसमें 1 बचा तो 3 4 जा 12, 4 बार जाएगा, 3 चौक को 12, फिर बचा हमारा इसमें 2 तो 6 बार जाएगी भाग, 2 छक्के 12, ऐसे ही जाता रहेगा। तो हम 2.46, और ये √3 है तो √3 को लिख देंगे √3, या √3 का वैल्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया BC का मान। अब हमें निकालना है, ये हमारी सीढ़ी की लंबाई होगी, इसको हम पूरा नंबर में कर लेते हैं √3 में, नहीं तो √3 का मान क्या होता है ये देखते हैं। 2.46 हो गया इंटू √3 है तो इसको फाइनली में लिखेंगे, इसकी लंबाई फाइंड करनी है तो मीटर में लिखना पड़ेगा हमें। तो BC बराबर 2.46 इंटू √3 का मान हो जाएगा हमारा
1.73 अप्रॉक्स में आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनली 4.58 अप्रॉक्स में ऐसे ही आएगा। यहाँ लिख देंगे अप्रॉक्स। अब हमें फाइंड करना है इसका ये पाद बिंदु बी और डी और सी की दूरी। इसके लिए हम लिखेंगे हम डी सी अपॉन बी डी। अब हमें फाइंड हो गया ये इसका मान, तो इसको लिखते हैं 4.22 अप्रॉक्स में। इसका भी मान फाइंड है तो हमें आधार लंब बट्टा आधार हम लिख सकते हैं, तो आधार बट्टा लंब कर सकते हैं कुछ भी। तो लिखेंगे हम cot 30। आधार फाइंड करना, आधार को ऊपर लिखेंगे ना, तो आधार बट्टा लंब होता है cot का, लेकिन cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, यानी कि आधार बट्टा लंब तो लिखेंगे हम डी सी अपॉन बी डी। तो आधार को cot थीटा को लिखेंगे cot 60 डिग्री, डी सी को डी सी रहने देंगे, बी डी हमारा है 3.7 मीटर। तो अब इसको फाइंड करेंगे तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 डी सी को डी सी रहने देंगे, ये 3.7 हो जाएगा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी सी बराबर इन दोनों का इसमें ये भाग हो जाएगा हमारा, तो जाएगा 3.7/√3। इसको जब करेंगे तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा 2.14 मीटर अप्रॉक्स में आएगा ये भी, लेकिन लगभग अप्रॉक्स में। तो अब लिखेंगे अतः सीढ़ी के पाद को खंबे से 2.14 मीटर दूरी पर रखना चाहिए। ये रखना है, ये गलती होगी, ये रखना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अब नेक्स्ट डे देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।